तिलैया बस्ती एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा गांव था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेतों में लहराती फसलें और गांव के ठीक बगल में फैला हुआ तिलैया डैम। गांव के बच्चे अक्सर वहीं खेलते, नहाते और मछलियां पकड़ते। लेकिन उस बस्ती में दो बच्चे सबसे अलग थे, राजू और मुन्ना। राजू उम्र में लगभग 12 साल का, होशियार और बहुत चतुर था, लेकिन उसकी शरारतें पूरे गांव को परेशान रखतीं। मुन्ना राजू से 2 साल छोटा, थोड़ा भोला, लेकिन राजू का सबसे अच्छा साथी। दोनों जहां होते वहां हंसी ठिठोली और हलचल जरूर होती। हर दिन का खेल। गर्मी का मौसम था, दोपहर की धूप खेतों पर पड़कर सुनहरी चमक फैला रही थी। राजू और मुन्ना रोज की तरह अपने कपड़े पेड़ की डाल पर टांगकर तिलैया डैम में कूद जाते। पानी में छींटे उड़ते, हंसी की आवाज चारों तरफ फैल जाती। गांव वाले कहते, अरे ये दोनों अगर पानी में ना हो तो जरूर कहीं और शरारत कर रहे होंगे। वो अजीब दिन। एक दिन सुबह सुबह दोनों ने तय किया, आज हम डैम के उस पार चलेंगे जहां कोई नहीं जाता। सुना है वहां बहुत गहराई है और पानी के नीचे पुरानी नाव डूबी हुई है। मुन्ना ने थोड़ा डरते हुए कहा, राजू अगर कुछ हो गया तो? राजू हंस पड़ा, अरे मुन्ना डरपोक मत बनो, मैं हूं ना। दोनों ने डैम में छलांग लगाई और तैरते तैरते धीरे धीरे उस पार की तरफ बढ़ गए। लेकिन उस दिन पानी कुछ अलग था, थोड़ा ठंडा, थोड़ा भारी, जैसे किसी ने भीतर से खींच लिया हो। गांव के किनारे बैठे बुजुर्ग रामू काका ने देखा, अरे ये दोनों आज कहाँ तक जा रहे हैं, रुक तो। लेकिन दोनों बच्चों ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। गायब होने की शुरुआत। घंटा बीत गया, फिर 2। गांव की औरतें नदी किनारे कपड़े धो रही थीं, लेकिन राजू और मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दिए। रामू काका ने घबराकर लोगों को बताया, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, ये दोनों बहुत दूर चले गए थे। गांव में हलचल मच गई। लोग डंडे, टॉर्च और नाव लेकर डैम की तरफ दौड़े। राजू की मां सीता देवी रोते हुए कह रही थी, मेरा बेटा तैरना जानता है लेकिन कहीं बह तो नहीं गया। मुन्ना की अम्मा जमीन पर बैठकर बाल नोच रही थीं। रहस्य की परत। डैम के उस पार के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां पानी के नीचे एक पुराना मंदिर डूबा हुआ है, जो बरसों पहले बाढ़ में समा गया था। गांव के बुजुर्ग कहते, वहां एक पानी का राक्षस रहता है जो बच्चों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। खोज और डर। रात हो गई लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। गांव के जवान लोग नाव लेकर लालटेन जलाकर डैम में उतरे। पानी की सतह पर केवल एक तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिस पर राजू का नाम उकेरा हुआ था। वो वही लकड़ी थी जिसे राजू हमेशा नाव की तरह चलाने का नाटक करता था। अंधेरे में उम्मीद। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलते ही खोज फिर से शुरू हुई। तभी डैम के दूसरे ओर घास के बीच से एक हल्की सी आवाज आई, मदद, कोई है? लोग दौड़े। वहां कीचड़ में लथपथ कांपते हुए मुन्ना मिला। उसने रोते रोते बताया, हम तैरते तैरते एक गहरे गड्ढे में चले गए थे। राजू ने मुझे ऊपर धक्का दिया और खुद नीचे चला गया। मैं बाहर निकल आया लेकिन वो। मुन्ना के बोलते बोलते गला रुक गया। राजू की तलाश। गांव वाले पूरी ताकत से खोज में लग गए। 3 दिन बाद डैम के बीचों बीच पानी के नीचे गोताखोरों ने राजू को खोज निकाला। वो बेहोश था लेकिन जिंदा था। जब उसे होश आया उसने कहा, मैंने मुन्ना को बचाने के लिए ऊपर भेजा था, लेकिन मैं नीचे फंस गया था और मुझे लगा अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। तभी मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। सब लोग हैरान थे, क्योंकि वहां और कोई गोताखोर नहीं था। कहानी का अंत। उस दिन के बाद राजू और मुन्ना डैम के उस पार कभी नहीं गए। गांव वालों ने वहां मछली पकड़ने और तैरने पर रोक लगा दी। लेकिन बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि तिलैया डैम में कोई है जो बच्चों को नुकसान नहीं होने देता। शायद उस पुराने मंदिर का कोई रक्षक। गांव में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है, और जब भी बच्चे डैम के पास खेलने जाते हैं, माँ उन्हें आवाज देकर बुलाती हैं, अरे ज्यादा दूर मत जाना, तिलैया डैम का पानी तुम्हें अपने रहस्य में खींच लेगा।